कक्षा 12 अकाउंट पार्ट 2 लेसन नंबर 2 डिवेंचर। उदाहरण नंबर 1, अशोक मिल्स लिमिटेड के ₹10,100 का एक ऐसे 8,000 डिवेंचर आम जनता के लिए निगमित किए। डिवेंचर पर वार्षिक 8% की दर से ब्याज देना है। प्रति डिवेंचर निम्नलिखित रकम मंगाई गई। आवेदन के समय 30, आवंटन के समय 40, मांग के समय 30। कंपनी को 10,000 डिवेंचरों के लिए आवेदन पत्र मिले। 8,000 डिवेंचर स्वीकृत करके अतिरिक्त डिवेंचर आवेदन पत्र अस्वीकृत करके आवेदकों को रकम वापस की। डिवेंचर पर मंगाई आवंटन मांग की रकम संपूर्ण मिल गई। कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टियाँ करो। तो पहली प्रविष्टि आपने क्या करेंगे, अशोक मिल्स लिमिटेड की बही में पहले करेंगे बैंक खाता उधार 8% के डिवेंचर आवेदन खाते का। अपने 10,000 का 30 से गुणा करो એટલે 3 लाख आ जाएगा। फिर दूसरी एंट्री होगी 8% के डिबेंचर आवेदन खाता उधार 3 लाख। 8% डिबेंचर खाते का अपने 8,000 डिबेंचर स्वीकृत करना है। तो 8,000 का 30 से गुणा करो तो 8 चौक 32, 8,000 को 3 से गुणा करना 8 या 24, यानी डिबेंचर खाता 2,40,000। बैंक खाता अतिरिक्त रकम जो 2,000 डिबेंचर थे उसका 30 के हिसाब से 60,000 रुपया बैंक खाते डालेंगे और विवरण में लिख देंगे कि अतिरिक्त रकम डिबेंचरों को वापस की। अब आवंटन की एंट्री करेंगे तो 8% के डिबेंचर आवंटन खाता उधार 3,20,000 और 8% के डिबेंचर खाते का 3,20,000 से 8,000 का 40 से गुणा करने का 8 चौक 32, 3,20,000 आएगा। आवंटन की रकम मिली तो बैंक खाता उधर 8% के डिबेंचर आवंटन खाते का 3,20,000। अब मांग की रकम मंगाई गई है। मांग की रकम पर 30 रुपया मंगाया गया है। तो एक डिबेंचर 8% के डिबेंचर मांग खाता उधार व डिबेंचर खाते का 8 या 24, 2,40,000 डिबेंचर की मांग की रकम मंगाई। अब रकम मिली तो बैंक खाता उधार 8% के डिबेंचर मांग खाते का 2,40,000 जो संपूर्ण रकम मिल गई। अब डिबेंचर प्रीमियम से निगमित करना हो तो जब कंपनी अपने डिबेंचर उसकी अंकित कीमत की अपेक्षा अधिक रकम से प्रकाशित करती है, निगमित करती है, तो डिबेंचर प्रीमियम से निगमित किया ऐसा कहा जाएगा। मानो कि 100 रुपये का डिबेंचर 130 के निगमित किया जाए तो डिबेंचर 30 रुपया प्रीमियम से निगमित किया। कंपनी कानून 2013 के अनुसार डिबेंचर पर प्रीमियम की रकम प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता ले जाते हैं। डिबेंचर पर प्रीमियम इक्विटी शेयर पर के प्रीमियम की तरह पूंजी लाभ है, इसलिए उसका उपयोग डिविडेंड के वितरण के लिए नहीं परंतु पूंजी नुकसान के लिए अभिलिखित करने के लिए डिबेंचर निगमित करते समय दिया बट्टा डिबेंचर वापसी प्रीमियम प्राथमिक खर्च ख्याति पेटर्न इत्यादि किया जाता है। अब प्रतिभूति प्रीमियम मदद खाता को कंपनी की पक्की तलपट में इक्विटी दायित्व पक्ष में अनामत और आदित्य के शीर्षक के अंतर्गत उसे दर्शाया जाता है। अब जब डिबेंचर की रकम एक साथ मंगाई जाए तो प्रीमियम सहित तो एक कंपनी ने 100 के एक ऐसे 10% के डिबेंचर 6,000 डिबेंचर प्रति शेयर 20 के प्रीमियम से निगमित किए और सभी डिबेंचरों पर संपूर्ण रकम मिल गई थी। तो कंपनी को मिली रकम कंपनी की बही में निम्नानुसार प्रविष्टि करेंगे। बैंक खाता उधार डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का 6,000 डिबेंचर पर 120 के भाव से तो 7,20,000 रुपया रकम आएगी। अब 10% डिबेंचर आवेदन आवंटन खाता उधार 7,20,000, उसमें 10% डिबेंचर खाता 6 लाख और प्रतिभूति प्रीमियम खाता 1,20,000 को प्रीमियम की रकम है 20 रुपया और 6,000 એટલે 6 दूनी 12 1,20,000 प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता और बाकी 100 रुपया का 6,000 के 6 लाख रुपया मिलेगा। अब एक साथ रकम मंगाई जाता है। अब जब डिबेंचर की रकम किस्तों में मंगाई जाती है तो उदाहरण नंबर 2, गुजरात लिमिटेड ने ₹200 के एक ऐसे 10% के 5,000 डिबेंचर 20% के प्रीमियम से निगमित किया जिन पर प्रति डिबेंचर निम्नलिखित रकम मंगाई गई थी। अब आवंटन आवेदन के समय क्या मंगाया गया था,
तो आवंटन के समय 60, आवेदन के समय 60, आवंटन के समय 100, प्रीमियम सहित है तो प्रीमियम की रकम 40 और आवंटन की रकम 60 और अंतिम मांग के समय 80 मंगाए गए थे। अभी कुल 8,000 डिबेंचर के आवेदन पत्र मिले जो सभी, जिसमें से अतिरिक्त आवेदन पत्र अस्वीकृत करके रकम वापस की गई। अब अपने प्रविष्टियाँ करेंगे गुजरात लिमिटेड की प्रविष्टियाँ। पहली प्रविष्टि करेंगे कि बैंक खाता उधार 10% के डिबेंचर आवेदन खाते का कितनी रकम 5,000 डिबेंचर थे और 8,000 डिबेंचर के लिए आवेदन पत्र मिले। तो 8,000 गुणा 60 करो तो 8 छिंग 48, 4,80,000। तो बैंक खाता उधार 4,80,000, 10% के डिबेंचर आवेदन खाते का 4,80,000। जो रकम मिली उसमें से जो अतिरिक्त डिबेंचर की रकम वापस की जाए उसकी एंट्री करेंगे। तो 10% के डिबेंचर आवेदन खाता उधार 4,80,000, 10% डिबेंचर खाते का 5,000 गुणा 60 એટલે 3,00,000 रुपया आएगा। और बैंक खाता जो अपने 3,000 डिबेंचर थे, 3,000 डिबेंचर के ऊपर जो 60 रुपये के हिसाब से रकम वापस की तो 1,80,000। अब आवंटन की एंट्री करेंगे कि 10% के डिबेंचर आवंटन खाता उधार 5,000 डिबेंचरों पे 5,000 डिबेंचरों के ऊपर 100 रुपये के हिसाब से करने का पहले 5,00,000 और फिर 10% डिबेंचर आवेदन खाते का 3,00,000, क्योंकि 5,000 गुणा 6 पंजे 30 એટલે 3,00,000 आएगा। અને प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते के क्या करूँ? प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता जो 40 रुपया है तो 40 रुपया 5 चौक 20 એટલે 2,00,000 रुपया प्रतिभूति प्रीमियम खाते का आएगा। अब रकम मिल गई तो बैंक खाता उधार 10% के डिबेंचर आवंटन खाते का 5,00,000। अब अंतिम मांग की रकम मंगाई जाती है तो 10% के डिबेंचर अंतिम मांग खाता उधार 5,000 डिबेंचर और भाव है 80 रुपया, यानी 8 पंजा 40, 4,00,000 रुपया और 10% डिबेंचर खाते का 4,00,000। रकम मंगाई मिली तो बैंक खाता उधार 10% के डिबेंचर अंतिम मांग खाते का 4,00,000, जो संपूर्ण रकम मिल गई। अब जब डिबेंचर बट्टा से निगमित करना हो तो कंपनी अपने डिबेंचर उसकी अंकित कीमत की अपेक्षा कम कीमत पर निगमित करे तब उसने डिबेंचर बट्टा से निगमित किया ऐसा कहते हैं। मूल कीमत की अपेक्षा कम कीमत से डिबेंचर प्रकाशित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? डिबेंचर बट्टा से निगमित किया कहते हैं। मानो कि 100 रुपया की अंकित कीमत यानी मूल कीमत का एक डिबेंचर 90 में निगमित किया जाए तो 10% क्या गिना जाएगा? बट्टा गिना जाएगा। अब डिबेंचर पर बट्टा की रकम को डिबेंचर बट्टा अनामत खाते क्या की जाती है? उधार की जाती है। अब पहला पॉइंट है कि कंपनी कानून में डिबेंचर महत्तम कितने बट्टा से निगमित कर सकते हैं उसके लिए कोई नियंत्रण नहीं है। कंपनी के आर्टिकल्स में यदि कोई नियंत्रण न हो तो कंपनी बट्टा से डिबेंचर निगमित कर सकती है। कोई स्पष्टता न हो तो डिबेंचर बट्टा संबंधी लेखा डिबेंचर आवंटन संबंधी लेखा के साथ किया जाएगा। अब डिबेंचर बट्टा या डिबेंचर निगमित करते समय हुए नुकसान की रकम कंपनी की पक्की तलपट में हिसाबी मानक 26 के अनुसार दर्शाया जाता है। डिबेंचर बट्टा की रकम अलग अलग शीर्षक अंतर्गत दर्शाई जाती है जो डिबेंचर की अवधि पर आधारित है। मानो कि डिबेंचर बट्टा की रकम 2,40,000 है जो 6 वर्ष में उसे अपलिखित करनी है। तो क्या करो? 2,40,000 को 6 से भाग दो तो 40,000 प्रति वर्ष जाएगा, यानी चालू वर्ष में 40,000 लाभ हानि पत्रक में उधार करो। उसके बाद की बाकी 2,00,000 की पक्की तलपट में संपत्ति पक्ष में बिन अन्य चालू संपत्ति में शीर्षक में अंतर्गत दर्शाई जाएगी। परीक्षा में ऐसा डिबेंचर बट्टा की असर वाला सवाल पूछा जाएगा नहीं है। अब डिबेंचर बट्टा की रकम अपलिखित करने के संबंध में डिबेंचर बट्टा या डिबेंचर निगमित करते समय हुए नुकसान को पूंजी हानि गिनी जाती है। यह पूंजी हानि संभव हो उतनी शीघ्रता से अपलिखित की जाती है, परंतु यह रकम डिबेंचर के जीवन काल के अधिक नहीं होनी
चाहिए। 6 वर्ष के बाद वापस करने की शर्त से डिबेंचर बट्टा से निगमित किए हो तो कुल बट्टा अपलिखित करने का समय 6 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि यह रकम प्रतिभूति पेमेंट खाते या लाभ हानि के पत्रक के सामने अभिलिखित की जाती है। उसकी प्रविष्टि करेंगे तो प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता उधार अथवा लाभ हानि का पत्रक खाता उधार, डिबेंचर बट्टा डिबेंचर निगमित करते समय हुए नुकसान खाते का। अब जब डिबेंचर की रकम एक साथ मंगाई जाए तो एक कंपनी ने 100 के कैसे 8% के 2000 डिबेंचर प्रति शेयर 80 के भाव से निगमित किए। जो संपूर्ण रकम मिल गई तो बैंक खाता उधार करो और डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का 2000 को 80 से गुणा करो। 1,60,000 रकम आवेदन की रकम मिली। दूसरी एंट्री अपने डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाता उधार 1,60,000 और बट्टा की रकम 80 रुपया। 100 की कीमत का डिबेंचर था, 80 में प्रकाशित किया तो 20 रुपया क्या माना जाएगा? बट्टा। तो बट्टा खाता उधार किया जाता है तो 2000 का 20 से गुणा करो तो 40,000 रुपया आएगा। 2000 गुणा 20 तो 40,000 आएगा। 8% के डिबेंचर खाते का 2000 का 2000 डिबेंचर है जो 20 के बट्टा से और कुल अपने रकम कितनी है 100। तो डिबेंचर खाते कितना ले जाएंगे 2 लाख रुपया। अब जब क्रिस की रकम डिबेंचर की रकम क्रिस में मंगाई जाए ऐसा सवाल है कि उदाहरण नंबर 3 में राजकोट ऑयल मिल ने 100 का एक ऐसे 10% के 8,000 डिबेंचर 90 के भाव से निगमित किए और प्रति डिबेंचर आवेदन के साथ 30 आवंटन के समय 40 बट्टा के बाद और मांग के समय 20। कंपनी को 8,000 डिबेंचर के लिए आवेदन पत्र मिले। कंपनी ने आवंटन के समय मंगाई रकम संपूर्ण मिल गई, जबकि मांग के समय 300 डिबेंचर के अलावा बाकी के सभी डिबेंचरों पर संपूर्ण रकम मिल गई। कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टियाँ करो तो राजकोट ऑयल लिमिटेड कंपनी में प्रविष्टियाँ। पहली प्रविष्टियाँ करेंगे अपने बैंक खाता उधार 10% के डिबेंचर आवेदन खाते का 8,000 डिबेंचर 8,000 प्रकाशित किए और 8,000 ही आवेदन पत्र मिले तो 8,000 को 30 से गुणा करो तो 8 तिया 24 2,40,000 बैंक खाता उधार और डिबेंचर आवेदन खाते का 2,40,000। अब जो डिबेंचर आवेदन की रकम डिबेंचर खाते ले जाने की है तो 10% के डिबेंचर आवेदन खाता उधार 2,40,000 और 10% के डिबेंचर खाते का 2,40,000 जो आवेदन की रकम डिबेंचर खाते ले गए उसकी असर। अब अपने आवंटन की असर देंगे। उसमें आवंटन के समय क्या किया है बट्टा बात का है એટલે अपना बट्टा कितना है 100 रुपया का डिबेंचर 90 में प्रकाशित किया है એટલે 10 रुपया बट्टा। आवंटन के समय 40 मंगाया गया है तो पहले तो डिबेंचर आवंटन खाता उधार 8,000 गुणा 40 8 चौक 32 यानी 3,20,000। अपने बट्टा कितना दिया गया है बट्टा 10 रुपया दिया गया है तो 8,000 को 10 से गुणा करो। डिबेंचर बट्टा खाता उधार 8,000 गुणा 10 80,000 व डिबेंचर खाते का 8,000 को जो डिबेंचर है अपने पास में डिबेंचर 8,000 का है उसके अंदर अपने मंगाए 50 रुपया इसलिए 4 लाख रुपया हो जाएगा। तो 3,20,000 को 80,000 को जोड़ दो तो अभी 4 लाख मिलेगा। अब अपने रकम मिली तो बैंक खाता उधार 3,20,000 और 10% डिबेंचर आवंटन खाते का 3,20,000 बट्टा की रकम को लिखने की नहीं है। अब अंतिम मांग की रकम मंगाई गई है। जब अंतिम मांग की रकम मंगाई जाती है तो डिबेंचर अंतिम मांग खाता उधार कितने प्रतिशत वो लिख देने का। डिबेंचर अंतिम मांग खाता उधार डिबेंचर खाते का 8,000 डिबेंचर प्रति डिबेंचर 20 मंगाए गए तो 1,60,000 अपनी रकम मंगाई। अब उसमें से कितनी रकम मिलती है जो बैंक खाता उधार डिबेंचर और प्राप्य मांग खाता उधार डिबेंचर खाते का अपने 1,60,000। अब अपने जो एक डिबेंचर धारण करने वाला 300 शेयर डिबेंचर पर उसने 20 रुपया भरा नहीं है
तो नहीं भरा तो 300 गुणा 20 करो, એટલે 6,000 रुपया आएगा अप्राप्य मांग खाते का। अब अपने 1,60,000 में से 6,000 माइनस करो तो 1,54,000 मिल जाता है। 1,60,000 माइनस 6,000 तो 1,54 में जाए। या तो अपने पास में जो डिबेंचर है उसमें से 8,000 में से 300 माइनस कर दो। 8,000 में से 300 माइनस कर दो, कितना आएगा? 7,700। 7,700 को तुम 20 से गुणा करो। 7,700 गुणा 20 तो 1,54,000 आ जाएगा। अब उदाहरण नंबर 4 है, वो तुम लोगों को अपने आप करना है। उसके अंदर सिर्फ जो डिबेंचरों के अंदर एक शेयर होल्डर ने अंतिम मांग की रकम, आवंटन और अंतिम मांग की रकम नहीं भरी। जब दूसरा शेयर होल्डर उसने क्या किया था कि आवंटन के समय अंतिम मांग की रकम चुका दिए। तो ये सवाल उदाहरण नंबर 4 तुमको होमवर्क में करना है और होमवर्क पूर्ण करना और प्रविष्टियाँ याद करना।